हरे कृष्णा प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम फलादेश करने वाले हैं 18 मई 2025। केतु नवम भाव पर बैठे हुए हैं। इनका कार्यकाल एक राशि में इनका कार्यकाल जो रहता है वह 18 महीनों का रहता है। लगभग ये 17 महीने पूर्ण कर चुके हैं। सिर्फ 18 मई तक का ही इनके पास समय बचा हुआ है। किंतु ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया, कोई भी ग्रह जब मित्र राशि में बैठा होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देकर जाता है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो केतु कुछ ऐसा ही आपको देने वाले हैं जिससे आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हुए, इसलिए केतु महाराज कुछ आपको पॉजिटिव फल यहाँ पर दे सकते हैं। वह पॉजिटिव फल कौन कौन से हो सकते हैं जो आपको 18 मई से पहले आपको मिल सकते हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी हमसे कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। केतु महाराज काफी लंबे समय से, और देखिए केतु और बुध ऐसे दोनों ग्रह हैं जो एक ही देव को मानते हैं। एक किसको मानते हैं? गजानन भगवान को मानते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष करता है। कोई अगर आपको आपकी मोक्ष जो कर सकता है वह केतु महाराज है। अगर केतु कुंडली में अगर स्ट्रांग हो ना तो फिर समझिए आपकी बल्ले बल्ले होगी। केतु जब स्ट्रांग होता है तो इंसान का पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगता है, धर्म कर्म के कार्यों में बहुत अच्छा मन लगता है। उसे तरक्की पाने में कोई देर नहीं लगती है, उसे तरक्की भी बहुत जल्दी प्राप्त होती है। केतु हमारे रिश्तों में भी, केतु एक तरफ हमारा भांजा हो जाता है और एक तरफ हमारा भांजे के साथ ही साथ में भाई केतु जो है ना लेने वाला भी है और देने वाला भी है। रिश्तों में केतु एक तरफ कौन है? एक तरफ मामा है जो देता है, और एक तरफ कौन है? साला हमारा जो देता है। भाई साला मामा क्या करते हैं? हमको देते हैं। और एक तरफ केतु कौन है? एक तरफ लेने वाला है। कौन है? भांजा है, भांजे के साथ दामाद है, ये लेने वाला हो जाता है। जानवरों में केतु चूहा है, आपके घर में कोई ना कोई नुकसान करता है। और द्वारे पर एक तरफ केतु कुत्ता भी है जो आपकी रखवाली करता है। तो केतु जो है ना, केतु को कभी भी ये पूर्ण रूप से राहु की तरह अशुभ नहीं है। ये केतु अच्छा भी फल देते हैं। आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए केतु महाराज क्या दे सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपको भाग्य से, भाई नवम भाव क्या है? नवम भाव आपका यही स्थान आपके गुरु का है। किसका है? गुरु का है। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान का है, इज्जत का है। इज्जत के साथ ही साथ आपके इष्ट देव का है, पिता का भी है। यही आपके भाग्य का है, पूजा पाठ का है, धार्मिक यात्राओं का है। नवम भाव जो है ना, ये हमारा 11 हमारे भाव में नवम भाव सबसे पवित्र भाव माना गया है, जो हमें धर्म कर्म की ओर ले जाता है, हमें धार्मिक कार्यों की ओर लेकर जाता है, हमें उस दिशा में लेकर जाता है जहां पर सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है, जहां पर सुकून है, जहां पर शांति है, जहां से मन हम एकाग्र कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा नवम भाव है और केतु मित्र हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपके भाग्य के लिए करेंगे। आपको इस समय पर अर्थात जो है 18 मई तक आपके भाग्य से कोई कार्य आपका बहुत अच्छा संपूर्ण हो सकता है, कोई कार्य आपका बन सकता है। काफी दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे, कोई ऐसा कार्य आपका बड़ा कार्य जो है वह अधूरा पड़ा हुआ है। रात दिन आपका आपको यही मकसद रहता है कि हम उस कार्य को संपूर्ण कर लें, लेकिन वह कार्य आपका 99% बन जाता है। 99% के बाद में 1% से जो है वह कार्य जो है आपका नहीं बन पाता है। तो संभवतः ही ऐसा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, ऐसा कार्य आपका बन सकता है। अब ये बन सकता है तो हम ये भी आपको बता दें, केतु अगर आपके कुंडली में स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये कार्य आपका अवश्य बन सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ जो है वह केतु आपको इतना देंगे जिससे आपका कोई बड़ा कार्य जो है वह संपूर्ण आपका बन जाए। ये प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर और आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की।
आपके ठीक नवम भाव, भाग्य स्थान पर। भाग्य से कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो उनके पास से वाहन निकल जाता है या वाहन से दब जाते हैं, फिर भी वो बच जाते हैं। बहुत सारा कर्ज हो जाता है, लेकिन अकस्मात ऐसा कुछ होता है कि वह कर्ज उनका भर जाता है। तो संभवतः ही ऐसा ही कुछ, क्योंकि उनके साथ में भाग्य का साथ है भाई, उनके साथ क्या है, उनका भाग्य है साथ में। ऐसा ही भाग्य आपको, यहाँ से आपको भाग्य जो है, आपके भाग्य से आप जो है 18 मई तक कोई बड़ा कार्य जो है संपूर्ण कर पाएंगे। केतु प्रभाव ये आपके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुध की एक राशि और है, कौन सी? मिथुन राशि। एक तो कन्या राशि होगी, दूसरी मिथुन राशि हो गई। अर्थात आपके षष्टमेश बुध महाराज बनते हैं और आपके नौमेश बनते हैं। तो दोनों भाव बुध महाराज के हैं, और मित्र कौन है? केतु। तो इस प्रभाव तो षष्टम भाव पर भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। अर्थात शत्रुओं पर, काफी लंबे समय से आपको शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त हो पा रही थी। शत्रु आपका बिगाड़ रहे थे, शत्रु आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। भाई शत्रु अच्छा क्यों चाहेंगे? दुश्मन तो हमेशा ही बुरा ही चाहता है भाई, अच्छा थोड़ी चाहता है। तो यहाँ पर जो है शत्रुओं पर आपके जो है जो प्रभाव बना हुआ था, वह शत्रुओं पर आपका प्रभाव जो है सीधा सीधा मैं कहूँ तो शत्रु आपका चाहकर भी कुछ जो है बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये प्रभाव केतु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की, कि केतु नवम भाव पर आपके बैठे हुए इन दिनों आप कोई इन दिनों देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप जो है धार्मिक कार्यों में, जैसे विवाह, शादी, पूजा पाठ, इन चीजों में जो है आपका फोकस थोड़ा सा बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे कार्यों में सम्मिलित होते हुए आप नजर आएंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में जो है आप जो है सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। एक प्रभाव भी केतु महाराज का लगभग आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। नवम भाव पर आपके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके जो इष्ट देव आपसे रुष्ट थे, तो इष्ट देखिए इन दिनों जो है अगर आपको लाभ कोई दिलवा दे सकता है तो वो इष्ट, क्योंकि केतु भी ये बात कहते हैं भाई आपने अपने इष्ट को नहीं मनाया और हमको मना रहे हैं, तो आप अपने इष्ट को अवश्य मनाइए इन दिनों। अगर आप अपने इष्ट को आप मना लेते हैं तो अवश्य ही आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, और क्या दे सकते हैं आपको? सीधा सीधा आप यही समझिएगा, मेरी सौ की बात यही समझिएगा कि आपको भाग्य से कोई बड़ा कार्य केतु महाराज यहाँ पर आपका करवा सकते हैं। ये प्रभाव केतु महाराज का 18 मई तक आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ उपाय की हम बात करें तो आपको क्या उपाय करने चाहिए केतु महाराज के लिए? तो देखिए, बुधवार के दिन गणेश जी को आप मोदक चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर आप मछलियों को खिलाएं। आटे में जो है चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं बुधवार के दिन। ऐसा अगर आप करते हैं तो केतु महाराज का शुभ फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।